स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में कुलीन कैस्ट परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद के दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके माता भुवनेश्वरी देवी पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। 1870 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। स्वामी विवेकानंद दर्शन, धर्म, इतिहास, समाज विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। स्वामी विवेकानंद को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से सारे व्यायाम में व खेलों में भाग लिया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बबुआओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यार्थी की शिक्षा का उद्देश्य उसके आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। अतः स्वामी विवेकानंद सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वह सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में थे।